कैसे हैं आप लोग। आज की हम लोग जो टॉपिक रखे हैं वो टॉपिक रखे हैं 10वीं क्लास वालों के लिए। मतलब 10वीं क्लास के बाद क्या डिप्लोमा करना सही होगा, उसके बाद बीटेक, या 12वीं के बाद बीटेक करना सही होगा। तो क्या ये जो टॉपिक है, टॉपिक आई थिंक कॉमन तो है, क्योंकि 10वीं क्लास वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो 10th क्लास पास करके आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं या आपसे पूछे या वो खुद में डिसाइड करने में बड़ी सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये क्या होता है कि डिप्लोमा के बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि डिप्लोमा का ज़्यादा महत्व हो गया है, अभी के टाइम पे ये कर लो, डबल डिप्लोमा के साथ बीटेक कर लोगे, डबल टेक्निकल डिग्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मौका मिलेगा। हालांकि साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 12वीं बेस के बाद जो अपन एग्जाम देते हैं फिर आगे इंजीनियरिंग करो तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। मतलब क्या है कि इन दोनों टॉपिक में सही में किस में बेनिफिट और किस में लॉस होने वाला है, आज हम लोग क्या है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक आई थिंक आपके लिए तो यूजफुल होगा ही, आपकी जानकारी के लिए। साथ में क्या है कि अगर आप लोग 10वीं क्लास के अभी आपने अगर पास करा है तो बिल्कुल आपके लिए तो वीडियो हो ही सकता है। साथ में क्या है कि अगर 12वीं क्लास आप पास किए तो अपने जूनियरों में आप क्या है कि इससे आप शेयर कर सकते हो, जैसे कि उनका हेल्प अगर हो पाए, अगर अच्छा लगे आपको तो क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मान लो अगर आप 10th क्लास पास करते हो, कि 10वीं क्लास आप पास करके, और एग्जाम्पल के लिए आप सोच लो कि आप +2 में एडमिशन लिए हो, और +2 पहले अपन क्या ना बैक टू बैक करते हैं। पहले अपन 12वीं प्लस बीटेक में कैसे कैसे क्या उसमें बेनिफिट मिलता है, और क्या कि फिर डिप्लोमा, और डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करते हैं उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, अपन क्या अलग अलग करके समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगा वीडियो बहुत छोटा हो, चूँकि क्या है कि बड़ा वीडियो हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप शायद बोर हो जाते होंगे। तो दोस्तों क्या है कि जब अपन 12वीं के बाद बीटेक करते हैं, हालांकि डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के बाद में एक बेनिफिट आपको ऐसा दिखता है कि डिप्लोमा जो कि 3 साल का होता है और 12वीं क्या होता है 2 साल का होता है। तो क्या 3 साल के बाद आप एक ऐसा जॉब करने के लिए अगर कंपेयर करें अपन 12वीं से, तो क्या है कि 12वीं की अपेक्षा डिप्लोमा में अच्छा जॉब आपको मिल जाता है। मतलब 3 साल बाद आप ऐसे इस लेवल पर जरूर पहुंच जाते हैं जिससे कि आपको नौकरी मिल सके और आप पैसे अर्न करने लगो। ठीक है, एक स्टेप तो चलो ठीक है ये हो जाता है, लेकिन 12वीं की बेस की बात करोगे तो 12वीं बेस अगर आप पास कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा जॉब नहीं मिल पाता, और बहुत सी लेवल का भी जॉब नहीं मिल पाता। मतलब एक ऐसे ही टाइम पास टाइप का आदमी, कुछ बच्चे जो हैं या जो लोग हैं वो जॉब कर पाते हैं, जो कि उससे शायद आई थिंक आप सर्वाइव अपने आप को कर नहीं कर पाओगे। आगे जब हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं वो जाते हैं 12वीं के बाद बीटेक या डिप्लोमा के बाद बीटेक। तो देखो 12वीं के बाद बीटेक करोगे तो IIT JEE के द्वारा या 12वीं के बेस पे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो टेक्निकल कोर्स कराती हैं, और प्लेसमेंट अच्छा भी है खराब भी है। देखो 12वीं के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो IIT का, NIT का, GFTI, IIIT, साथ में क्या है कि SFTI जो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। साथ में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे अवेलेबल जहाँ की 12वीं के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब क्या है कि ये तो प्रॉपर वे है, ये तो बहुत कॉमन वे है, लोग को पता होता है। लेकिन डिप्लोमा की बात हम लोग करते थे, डिप्लोमा के बेस पे भी क्या है कि लेटर देखो लगने के लिए तो क्या 2 साल के +2 होते हैं और 4 साल का बीटेक होता है। मतलब 6 साल तो अपना जाहिर है बीटेक कंप्लीट करने में। जब अपन डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा क्या होता है 3 साल का होता है। साथ में लेटर एंट्री के बाद हम लोग जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 साल के वो भी बीटेक हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन दोस्तों क्या ये डिप्लोमा के बाद जो सेकेंड ईयर में एडमिशन हम लोग लेते हैं बीटेक में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव ड्रॉबैक है, आई थिंक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो डिप्लोमा के बेस पर लेटर एंट्री NIT और IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। बिल्कुल तरीके से समझना इस बात को कि अगर आप डिप्लोमा करके लेटर एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो कहीं IIT और NIT को तो भूल ही जाओ, क्योंकि उसके कुछ नियम से कुछ ऐसे रूल्स ही नहीं है वहाँ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए डिप्लोमा के बेस पे, है ना। वहाँ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेज है, वहाँ एडमिशन हो सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि LEET करके एक एग्जाम होता है। हालांकि क्या है कि अभी के टाइम पे बहुत सारे इतने सारे स्टेट है, सबके टेक्निकल काउंसिल अलग अलग है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आप हर स्टेट वाले, कुछ स्टेट वाले 12वीं मतलब क्या होता है कि डिप्लोमा के बेस पे, मार्क्स बेस पे सीट अलॉट करते हैं। कुछ लोग क्या अलग से एग्जाम लेते हैं। तो आप क्या जिस स्टेट के हो उस स्टेट का नियम आप जान लेना। हालांकि अगर जानने में दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के आप मुझे पूछ सकते हो। हालांकि क्या है कि डिप्लोमा के बाद हम लोग जब बीटेक करते हैं तो उसमें क्या मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल, हमें इसलिए पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे स्पेशल इसलिए लगता है कि अगर आपकी फैमिली फैमिली की जो फाइनेंस है अगर वो अलाउ नहीं कर रहा बीटेक के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए आपको पढ़ाने के लिए, या ऐसे कंडीशंस अगर नहीं है फैमिली में, तो क्या है डिप्लोमा के बाद आप जॉब कर सकते हो। जॉब करते करते भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि ऐसे कंडीशंस आते हैं कि डिप्लोमा वाले भी क्लास करते रहते हैं, या क्लास ना भी करें डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर ऐसे आपके बीटेक पूरे हो जाते हैं। और क्या, लेकिन बेनिफिट उसमें आपको ये लगता है ना कि 10वीं क्लास के बाद बस 3 साल आप पढ़ाई करते हो और आपको कुछ जॉब मिल जाता है ना। तो मतलब अगर आप पहले से माइंड मेकअप करके रखें कि आपको बीटेक करना है,
कि बीटेक आगे जाके मुझे बीटेक ही करने हैं, तो फिर तो 12वीं, मेरे ख्याल से 12वीं करना ज़्यादा अच्छा होगा। +2 का एग्ज़ाम दो, आराम से IIT की तैयारी करो, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट से हो टेक्निकल काउंसिल की तैयारी करो, उसके बाद जा करके आप IIT NIT चाहे जितने भी बड़े कॉलेज है वहाँ पे आप अपीयर हो, ठीक है, क्योंकि उसके पैकेज ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 12वीं के बाद IIT NIT में जाते हो तो उसका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे IIT अगर BHU की बात करते हैं तो 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था। IIT दिल्ली की बात करोगे तो 1.59 करोड़ का गया थे, उसके हाईएस्ट पैकेज गया था। मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट पैकेज वाली कहानी हो गई। ये 12वीं के बाद तो NIT IIT में ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है और IIT NIT के द्वारा अर्न करना है और कॉलेज से प्लेसमेंट अगर चाहते हैं इन कॉलेजों के द्वारा, तो आपको 12वीं करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर डिप्लोमा के बेस की बात करोगे तो डिप्लोमा बेस के बाद जो कॉलेज है, हालांकि लगभग ऐसा नहीं, IIT NIT के बाद बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ से आपको सेकेंड डिमांड एडमिशन मिल जाता है। लेकिन क्या है कि जो IIT और NIT की बात होती है, आई थिंक वो लेवल तो कहीं कितने भी प्राइवेट BIT बिल्लोर को भी मैं नहीं मानता कि हाँ अगर वो NIT IIT के बराबर। हालांकि क्या है कि बहुत सारा IIT NIT से अच्छा है वो, लेकिन जो क्लास होता है IIT NIT का, पर्सनली मेरा सोच है, और ऐसा नहीं कि आप पे ये थोपा जा रहा है कि नहीं नहीं बेटा मेरे पसंद है तो भाई आपके पसंद भी होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि IIT NIT काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और 12वीं के बाद आप करो तो, अगर आप बीटेक सोच के रखे हो तो। लेकिन अगर आप ये सोच के रखो कि नहीं मुझे पैसे अर्न करने हैं, तो बिल्कुल डिप्लोमा के द्वारा भी आप बीटेक करके आगे बढ़ सकते हो। हालांकि एक कंडीशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद बढ़ेंगे, और एक मतलब एक फिक्स रफ्तार में बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों ये क्या कि इस टाइप की जो वीडियो थी, मैं एक्चुअली मैंने सोचा कि चलो छोटा टॉपिक है, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था तो मैं सोचा कि चलो डाल दूँ आपके सामने। तो दोस्तों अगर नए हो चैनल पर तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाकी जितने भी काउंसलिंग आगे होने वाली है, हर काउंसलिंग का एक प्रोसेस के साथ मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने जूनियर को शेयर करो या अपने सीनियर को करो, बिल्कुल लेकिन करो। थैंक यू सो मच।